अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दिन भर की खबरों पर क्रॉस टॉक के लिए आज मेरे साथ हैं मलिक मोहम्मद इमरान साहब। जी मलिक सर। साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पास पहली खबर है, वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। कल पंजाब गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड जो था उसको प्राइवेट हस्पताल के अंदर मनसूख कर दिया है कि ऑपरेशन जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट हस्पताल के अंदर होंगे। क्या ये पंजाब गवर्नमेंट का जो अमल है, क्या ये अवाम के लिए ठीक है? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये आम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मयार है, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंट है। एक तो दूसरी बात ये है कि प्राइवेट अस्पताल में जो है वो रश कम था। अब भी देख लें कि आप ये जो है एक जगह पे रश होगा तो आपके सामने आएगा रिजल्ट, ठीक है। किसी का गुर्दा निकालना होगा तो वो दिल की सर्जरी कर देंगे। सही बात है। तो किसी की टांग का मसला होगा तो मेरे ख्याल से उसके हाथ बाजू। में कोई ना कोई, हाँ, तो इस तरह के काम होते रहेंगे। अच्छा, मलिक साहब, आप ये देखें कि सरकारी अस्पतालों में अगर हमने सिटी स्कैन करवाना हो, ईसीजी करवानी हो, तो हमें 1 महीना पहले टाइम लेना पड़ता है। जी, तो ये सरकारी अस्पताल वाले किस तरह ऑपरेट करेंगे? बाईपास करेंगे, स्टंट डालेंगे? इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो 6 साल के बाद आएगा। एग्जैक्टली 6 साल के बाद आएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब लोग जो है वो सेहत कार्ड को फेंक देंगे। अब उन्होंने यही काम करना था, आवाम को एक फैसिलिटी दी हुई थी, उसे ख़त्म करना था, तो मेरे ख्याल से अब वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब से गुजारिश ये है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में 4 पैसे ज्यादा ले लेते थे, सेहत कार्ड से ज्यादा निकाल लेते थे, लेकिन वहां पे अवाम को सहूलियात भी देते थे। आवाम को सहूलियात के बाद एक चीज़ है इन टाइम, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से मरीज़ की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन टाइम जो है ऑपरेशन या कुछ भी है, जो तजावीज़ उनकी डॉक्टर्स की होती हैं, उनको उन पे अमल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मरीज़ जो है वो एक नुक्कड़ में पड़ा हो और ये है कि 6 घंटों के बाद जो है उससे पूछा जाए कि हाँ भाई तेरे क्या मतलब। अब जब से सेहत कार्ड आया, आधे से ज्यादा रश जो था वो प्राइवेट अस्पताल में चला गया। जी। अब दोबारा जब सरकारी अस्पतालों पर ये बर्डन शिफ्ट होगा, इससे पहले जब उनके पास इतना ज्यादा रश नहीं था, उनका जो एटीट्यूड था डॉक्टरों का, अल्लाह माफ करे। बस मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि अब क्या होगा। डॉक्टरों का एटीट्यूड जो है वो थानेदारों की तरह का होता है जी, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि आप किस तरह से जो है मरीज से पेश आएंगे। बर्डन हो जाता है, जाहिर सी बात है, फिर थक भी जाते हैं। ये लोग भी अपनी जगह पे कुछ ठीक हैं, लेकिन ये है कि हमारी गलत पॉलिसीज़ जो हैं, जो हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। मेरी पंजाब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इमरान बुग्ज में आकर अवाम से इतना बड़ा जो रिलीफ है उसको वापस ना लें। इससे अवाम की मुश्किलात में मजीद जो है वो इजाफा होगा। अच्छा मलिक साहब, जो हमारे पास दूसरी खबर है, खुदा खुदा करके आईएमएफ की तरफ से $3 अरब जो है वो रिलीज होने का उन्होंने कह दिया है। जी, अच्छा, ठीक है। जैसे ये खुशखबरी आई, हुँ। स्टॉक एक्सचेंज में आज 2000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर था वो 8 से 10 रुपए जो है वो सस्ता हुआ। डॉलर जो है वो 282 आज जो है वो ट्रेंड कर रहा था। क्या कहते हैं? सर, इसमें ये है कि आवाम की जेब से आप पहले से ही खर्चा निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप वो मराद के तौर पे जो है आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी हमने जो है वो इस तरह से अपनी आवाम को जो है वो मराद दी है, या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने छूट दी है आवाम को। तो पेट्रोल जो है वो महंगा पहले से ही इन्होंने कर दिया था, ठीक है। अगर रूस से आता है आपका तेल तो डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यूँ तो नहीं सही होता बात ना, है। देखें ना, आपकी जेब से पैसे निकाल कर, ठीक है, कल को मैं आपको 1000 की चीज़ बेचता हूँ, ठीक है, जो कि असल में 900 की थी। तो अब फिर दोबारा जब आप मेरे पास आएँगे, ठीक है, तो वो चीज़ अगर मैं आपसे ₹100 पहले वाफ़िर कमा चुका हूँ, तो मैं आपको दोबारा 900 में दे सकता हूँ। तो हमारे साथ वही खेल खेला जा रहा है। तो आईएमएफ से जो कर्ज़ा हमें मिला है, इसका कोई ना बड़ा ये फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें। अनकरीब आप देखिएगा कि जो बातें हो रही हैं कि हमने ये महँगाई को नीचे लाना है, सबसे पहले हमारा मकसद यही है। लंदन में से हम आएँगे और बस आते ही हमने महँगाई की ऐसी-तैसी फेर देनी है और झाड़ू फिर जाने हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होगा। जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन में से आएँगे, तो मेरे ख्याल से पानी की बोतलें भी साथ में आएँगी और वो सारे अखराजात आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देख लें, जैसे आईएमएफ से मुआहदा हुआ, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने जो खाने पीने की चीजें थी आपने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। मुझे बताएं कि आईएमएफ की तरफ से जो किस्त रिलीज होनी है उससे पहले ही आपने अवाम के ऊपर जो है वो टैक्स का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे बताएं कि आईएमएफ कि किस्त जारी होने से पहले हम पर अजाब नाजिल हो गया इसहाक डार की सूरत में, हमें फायदा क्या हुआ? वज़ीर आज़म की स्टॉक मार्केट में गैर मामूली इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। मलिक साहब, आपको भी मुबारकबाद। जी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसलसल मेहनत के बाद माशी बहाली के आसार जो हैं वो नुमायां होना शुरू हो चुके हैं। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन होना शुरू हो चुका है। शदीद मायूसियों के बाद अब उम्मीद का जो नया सूरज है वो तलू हो चुका है।
क्या कहते हैं? इसे वॉल्केनिक इरप्शन कहेंगे, सूरज तलो होना नहीं कहेंगे। ठीक है, जब लावा फटता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके जो लावे के चींटे होते हैं या जो वो ऊपर आसमान की तरफ उभर रहा होता है तो लाल लाल और सुर्ख सुर्ख नजर आता है। तो अभी ये इरप्शन जो है शुरू हुई है, आगे रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, और ये जो एक मसनूई किस्म का थोड़ा सा हमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है, ठीक है, कब तक हमारा साथ देगा? ये ऐसे हमारा साथ नहीं देगा। हमें हमारी पॉलिसीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, हुकूमत को सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें निचले लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम कर्ज लेते रहें और लेते रहें। इसको इवन हमने वापस भी तो करना है, तो वापस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अख्तियार करनी चाहिए। मलिक साहब, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है जो IMF से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला शख्स है, पाकिस्तान। हाँ जी, तो इसके लिए मैं अब खैर मुबारक बस क्या कहूँ कि चलें इतना बता दें कि IMF की तरफ से जो किस्त रिलीज होनी है उससे पहले जो हमारे ऊपर महंगाई का अजाब आया, क्या हमें खुशी होनी चाहिए IMF ने जो किस्त हमें रिलीज करनी है आगे जाके? बिल्कुल भी नहीं, हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम को सोचना चाहिए। ये लम्हा फ़िक्र है, उनको सोचना चाहिए कि एक चीज़ जो है वो आपको जब बेनिफिशियल आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, आपको मकरूज़ से मकरूज़ तर करती चली जा रही है और उसके बाद आपके सामने है कि महंगाई जो है वो खामख्वाह में बढ़ा दी जाती है और उसके बाद जो है थोड़े से पॉइंट अगर जिसे हम ये कहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाते हैं तो उसका हमें बड़े धूमधाम से हमें मुबारकबाद दी जाती है। ठीक है, ये पैसा सब हमारी जेबों से निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये बस यही है कि आज सस्ता है तो कल फिर जो दोबारा जेब में से निकल जाएगा। मलिक साहब, मेरा आवाम से एक सवाल है कि IMF की किस्त से एक आम इंसान को क्या फ़ायदा हुआ? ये मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका आपने मुझे जवाब देना है। मलिक साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कज़न चौधरी परवेज़ इलाही से दोबारा कैंप जेल में मुलाकात की और दोबारा उनको कैल करने की कोशिश की कि आप काफ लीग में वापस आ जाएं। ज़राए का कहना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हामी भर ली है, लेकिन सबसे जो मेन जो इंसान है जो इसके अंदर मुदाखलत कर रहा है वो उसका बेटा है मुनिस इलाही। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो यही कहूँगा कि नौजवान जो है वो ज़्यादा फिक्र रखते हैं कंपैरेटिवली जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो अच्छी सोच नहीं रखते, वो भी अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब बार बार आपको मौका दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे तो मेरे ख्याल से फिर बुजुर्गों पे ये बात आ जाती है कि आपको तो खुले मौके मिले हैं, आपने मुल्क के लिए किया क्या? तो नौजवान जो है, बच्चा जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, चौधरी साहब अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो यही कहूँगा कि उनके जो बखुरदार हैं वो अपनी जगह पे। देखें मलिक साहब, तहरीक इंसाफ ने सदर बनाया आपको PTI का, एक बहुत अच्छी पोस्ट वज़ीर आला पंजाब आपको दी, इससे बढ़ के PTI आपको क्या दे? तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसका बेटा जो है वो सही तौर पर रिजेस्ट कर रहा है कि हमें PTI के अंदर ही रहना चाहिए। मलिक साहब, जो हमारे पास अगली खबर है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दुबई के अंदर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और वहाँ पे उनको खुशखबरी सुनाई कि अगली जो हुकूमत है वो हमारी आने वाली है, इस मुल्क को हम सबसे पहले माशी हालत इसकी ठीक करेंगे, इस तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। 2 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए जो हम आपको वोट दें और अगली दफ़ा आप जो है मुल्क को आसमान तक पहुँचा देंगे? बस दरअसल बात यह है कि जब ये लंदन में बैठे होते हैं तो इनके दिमाग पे जो है वो एक भूत सा सवार हो जाता है। ठीक है, वहाँ के अच्छे अच्छे फ्लैट्स और अच्छी रिहाइश और सब जिंदगी देख के उन्हें लगता है कि हम पाकिस्तान में जाके इस तरह का सिनेरियो दे सकते हैं, इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। वो कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर बिल्ड करने की, लेकिन बात यह है कि वो आवाम का खून चूस कर जो है जो कोशिश की जाती है उसे कोशिश नहीं कहते बल्कि आवाम का कत्ल कहते हैं। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इनको कुछ स्ट्रेटजीज अख्तियार करनी पड़ेंगी। ठीक है, ना कि जो है ये बुग़्ज़ इमरान और जो है वो बदला लेने की एक जो है वो सियासत चली आ रही है पाकिस्तान में, या ये कि नस्ल दर नस्ल जो है जी ये बैठे हैं कुर्सियों पे और बस कुर्सियाँ संभाली हुई हैं और काम करना नहीं है। मेरी साबिक वज़ीर आज़म से इतनी रिक्वेस्ट है कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, आई लव यू नवाज शरीफ, लेकिन कोशिश करें आप पाकिस्तान में आकर यही बातें करें तो हमारा जो दिल है वो ठंडा होगा। वहाँ दूर बैठकर आप हमारे लिए सदमे और ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, मेहरबानी करें पाकिस्तान में आएँ और अपनी मीठी मीठी बातें जो हमें बताएं ताकि हम आपके बारे में कुछ सोचें। मलिक साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।